हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स एरिना। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीक में इंडिसेस को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो लास्ट वीक में हमने प्लान किया था मार्केट अगर ये इस लेवल से नीचे आता है तो फिर हो सकता है मार्केट में एक ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो हमको देखने को मिल सकता है। और हमने प्लान भी किया था इसके ऊपर अगर जाता है तो हम मार्केट में बाइंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन पोजिशनल बाइंग के लिए नहीं जा सकते जब तक हमको इस तरीके का पैटर्न कोई मिल नहीं जाता है। जो गया डब्ल्यू पैटर्न हमको मिलेगा नहीं, तब तक हम बाइंग के लिए एग्रेसिवली प्लान नहीं करने वाले। हो सकता है ऊपर के लेवल से फिर एक रिजेक्शन देखने को मिले। अभी मार्केट एक अच्छी क्लोजिंग दिया है, तो अगर इसके नीचे आता है तो एग्रेसिवली ये नीचे आ जाएगा, तो फिर हमको एक सेलिंग का मार्केट, बड़ा सेलिंग का मार्केट देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट इसके नीचे आता है तभी हम एग्रेसिवली सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट अगर इसके बीच में ट्रेड करता है तो हो सकता है एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर सेलिंग का मार्केट देखने को मिल सकता है। लेट्स सी नेक्स्ट है, हम निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी में नो डाउट हमने भी लास्ट टाइम भी प्लान किया था, मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो फिर कुछ बाइंग के लिए प्लान करेंगे। इस लेवल तक हमारा एक टारगेट रह सकता है, देन अगर इस तरीके का पैटर्न मिलेगा तो हम बाइंग के लिए इसमें प्लान करेंगे। मार्केट यहाँ पे ऊपर गया था लेकिन वो गैप गैप अप ओपन होके गया था, तो फिर हमको ट्रेड ही नहीं मिला था। नो डाउट अब इसमें अभी कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है, लेकिन अगर हम कंटिन्यू देखेंगे तो कंटिन्यू 5 डेज से सेलिंग आ रही है। तो हो सकता है एक पुल बैक भी देखने को मिले या तो फिर कंटिन्यू हो। अगर इसके नीचे फिर से कंटिन्यू होना शुरू करता है, बिकॉज़ डेली में अगर हम निफ्टी फिफ्टी को देखेंगे तो एक नो डाउट एक सेलिंग का प्रेशर उसमें दिख रहा है। तो यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो हो सकता है इस लेवल तक भी 80,000 18,900 के लेवल को भी टच कर सकता है, और एक शार्प सेलिंग यहाँ से अगर आती है तो फिर शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो लेट्स सी अभी 50 मिनट में निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। तो लास्ट टाइम हमने सिंपली प्लान किया था मार्केट फ्लैट खुलना चाहिए, तो फिर हम हमारे पास एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट मिलने वाला है। लेकिन मार्केट गैप डाउन खुला और हमने यहाँ तक ही टारगेट प्लान किए थे, तो एग्जैक्टली टारगेट तक आया। देन यहाँ से ये वोलेटिलिटी क्रिएट करने लग गया, बिकॉज हमने प्लान भी किया था, क्योंकि रिमेंबर वन थिंग, यहाँ से ना एक शार्प बाइंग आई थी, तो ऑब्वियसली यहाँ से मार्केट डायरेक्टली नीचे नहीं आने वाला। बायर्स यहाँ से कब डरेंगे, जिन्होंने भी यहाँ से बाय किया, जब भी इसके नीचे सस्टेन होने लगेगा तभी ये बायर्स यहाँ से डरने वाले, तभी वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे, देन मार्केट शार्पली नीचे आएगा। तो लेट्स सी अभी मार्केट को किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। हमने कल यहाँ पे एक शॉर्ट का प्लान किया था, और हमने प्लान भी किए थे इस लेवल तक अगर आता है तो प्रॉफिट भी बुक करेंगे। मैंने भी यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक किया। दिन आज मार्केट में कुछ भी ट्रेड मिला नहीं था, बिकॉज वोलेटिलिटी प्लान थी। अभी मार्केट में एक मोमेंटम हमको मिल सकता है इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो, लेकिन अच्छी लेवल पे ओपनिंग होनी चाहिए। इस लेवल पे अगर ओपन होता है, इसके बीच में कहीं ओपन होता है, तो फिर हमको 200-300 पॉइंट के लिए एक मोमेंटम मिल सकता है ऑप्शन बायर के लिए। एज अ ऑप्शन सेलर, अगर आप ऑप्शन सेलर को, तो फिर यहाँ पे शॉर्ट कर देना 44,400 500 की पुट शॉर्ट कर देना। देन यह हो सकता है यहाँ पे हॉल्ट करे, देन अपसाइड मूवमेंट करे, तो फिर हमको एक पोजिशनल मार्केट अपसाइड भी देखने को मिल सकता है। लेकिन शार्प बाइंग ऑप्शन बायर के लिए कब आएगी, मार्केट जब इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तभी हम यहाँ पे हमको शार्प बाइंग अपसाइड देखने को मिलने वाली है। सेलिंग के लिए हम हमारे पास एक ही कंडीशन है, इसके नीचे आना चाहिए, एल्स यहाँ पे सीधा गैप डाउन ही ओपन हो जाए, या तो फिर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करे ओपन होने के बाद, देन इसके नीचे अगर क्रॉस करेगा तब हम सेलिंग के लिए यहाँ पे प्लान करेंगे। मार्केट अगर गैप अप होता है तो फिर सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। इसके बीच में अगर कहीं ओपन होता है तो फिर कुछ भी ट्रेड नहीं मिलने वाला है, बिकॉज ऊपर के साइड रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे के साइड सपोर्ट रहने वाला है। तो फिर एक काम करना, कॉलर पुट दोनों शॉर्ट करके बैठ जाना। देन जिस साइड भी ब्रेकआउट मिलेगा उस साइड फिर हम पोजीशंस को निकाल देंगे, देन उसी साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट लेट्स सी इसके बीच में ही कहीं ओपन होता है तो भी सेलिंग के लिए प्लान मत करना। इसके नीचे जब तक नहीं आता है तब तक हम सेलिंग के लिए एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते। लेट्स सी निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी में हमने प्लान किया था मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, लेट्स सी कि इस लेवल पे ओपन होता है, तो फिर अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल मिलती है, देन अगर ऊपर जाता है तो ही हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन फर्स्ट हाफ में ही नीचे आ गया, देन यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, देन इसके नीचे आता है तो फिर सेलिंग के लिए प्लान भी किया होगा, तो एक एसएल हिट हुआ है, नो वरी, कोई इशू नहीं। अगर एसएल हिट भी हुआ हुआ होता है तो, बिकॉज आने वाले टाइम में हमको एक ट्रेंडिंग मार्केट निफ्टी फिफ्टी में भी देखने को मिलेगा। नो डाउट एक नेगेटिव एरिया में क्लोज हुआ है, बिकॉज निफ्टी बैंक में नहीं लेकिन निफ्टी फिफ्टी में एक सेलिंग का मार्केट देखने को मिल सकता है। तो इसमें दो दो ही कंडीशन में इसमें सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, इधर गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुला तो भी सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, और अगर फ्लैट खुल के भी नीचे आता है तो भी सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन इनकेस अगर एक गैप ओपन हो जाता है इस लेवल पे, तो फिर इसमें ना तो बाइंग के लिए प्लान करेंगे ना तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे।
बिकॉज़ यहाँ पे एक स्टिल एक रेजिस्टेंस है, तो और यहाँ से कोई अच्छा प्राइस पैटर्न नहीं बना है, तो ऊपर अगर जाता है तो रेजिस्टेंस हिट करेगा, तो फिर हमको एक मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलने वाला नहीं है। तो फिर अब बेटर है हम 1 दिन क्लोज़ होने का वेट करेंगे, देन हो सकता है हमको वेडनेसडे या थर्सडे को एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नीचे आता है तो फिर कोई कोई एग्रेसिवली ट्रेडिंग के लिए प्लान करेंगे, एग्रेसिव सेलिंग इसमें आ सकती है बिकॉज़ कंटीन्यूअसली रेजिस्टेंस हिट कर रहा है, तो हो सकता है अगर नीचे आता है तो फिर एक बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। अगर इसके बीच में कहीं ओपन होता है तो फिर 19,500 का कॉल और 19,200 का पुट शॉर्ट करके बैठ जाना। देन अगर हो सकता है यहाँ पे 2-3 दिन वोलेटिलिटी क्रिएट करे, देन हमको मोमेंटम थर्सडे या फ्राइडे को देखने को मिल सकता है। अगर नीचे आता है तो फिर सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, लेकिन बीच में आता है तो फिर कॉल और पुट दोनों शॉर्ट करने के लिए बैठ जाएँगे। ओके, लेट्स सी स्टॉक को देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक हमारा होने वाला है बजाज ऑटो। कल हमने जो स्टॉक किए थे उसमें भी एक अच्छा प्रॉफिट मिला था। लेट्स सी अभी नेक्स्ट स्टॉक को देख लेते हैं। तो प्राइस पैटर्न पे ध्यान देना। यहाँ से अगर देखोगे तो कंटिन्यूअसली एक रेजिस्टेंस हिट कर रहा है, तो अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर हो सकता है हमको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन अच्छी लेवल पे ओपन होना चाहिए। इसके नीचे ही ओपन होना चाहिए, तभी हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लो को क्रॉस करेगा, हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। 25-30 रुपीज़ का हमारा एक एसएल रहेगा। 1:2 हमारा एटलीस्ट टारगेट रहने वाला है। हो सकता है इस लेवल को टच करने की कोशिश कर सकता है, या तो फिर एग्रेसिवली नीचे की साइड आ सकता है। लेट्स सी नेक्स्ट स्टॉक है हमारा भारतीय एयरटेल। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर भारतीय एयरटेल को ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन एक अच्छी जगह पे ओपनिंग होनी चाहिए। इसके बीच में ही कहीं पे भी ओपन होना चाहिए, तभी हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ से अगर कहीं हाई क्रॉस करता है तो फिर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। प्राइस पैटर्न को अगर देखोगे तो कंटिन्यूअसली लोअर लो फॉर्म कर रहा था, अभी एक हायर हाई फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाए तो इस लेवल तक आने का ट्राई कर सकता है। लेकिन अच्छी जगह पे ओपनिंग होनी चाहिए, तभी हम इसमें बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। इसके ऊपर ही अगर ओपनिंग होती है तो ही हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। 2 से 3 रुपए का हमारा एक एसएल रहेगा और 1:2 हमारा एटलीस्ट टारगेट रहने वाला है। हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम करे तो यहाँ तक भी हम मोमेंटम के लिए ट्राई प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।